एक बार की बात है, बहुत पुराने जमाने में एक सांप था जिसका नाम हरसा था। वह आंखों में आंसू भरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी तरफ से अल्लाह ताला से सिफारिश कीजिए, दुआ फरमाइए कि जब तक मैं आखिरी नबी के पास पहुंचकर उनसे माफी ना मांग लूं, तब तक मेरी उम्र बढ़ा दी जाए और मेरी मौत ना आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भी भर आईं। वो रोते हुए अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाने लगे, ऐ मेरे रब, आखिरी नबी तो बहुत दूर के जमाने में आएंगे, उन तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। ये बेचारा हरसा इस हाल में कैसे जिंदा रहेगा? ऐ अल्लाह, तू इसकी उम्र को लंबा कर दे। तभी आसमान से एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, तेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने हरसा की उम्र बढ़ा दी है। सदियां गुजरती चली गईं। आखिरकार उस जमाने का सूरज उगा जब दुनिया के आखिरी और सबसे आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हरसा सांप उस वक्त मदीना में था। जैसे ही उसे खबर मिली कि नबी करीम मक्का में हैं, वह फौरन रवाना हो गया। रास्ते भर वह रोता रहा। मक्का में मेरे नबी भी उस वक्त आंसू बहा रहे थे और मदीना से मक्का की राह पर हरसा सांप भी आंसू बहाता चला जा रहा था। पूरा रास्ता उसने अपने सीने के बल रेंगते हुए तय किया। 6 महीनों की लंबी तकलीफ देह यात्रा के बाद वह थक हार कर मक्का पहुंचा और अब्बू झल के घर के सामने गिर पड़ा। ज्यादा थकान की वजह से वहीं बेहोश सा होकर सो गया। सुबह हुई। वह जालिम और बेईमान अब्बू झल जब घर से बाहर निकला तो उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसने तुरंत एक मोटी लकड़ी उठाई और सांप पर टूट पड़ा। सांप आंखें खोलकर झार झार रोने लगा और इंसानी जबान में बोला, ऐ अब्बू झल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। सांप के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अब्बू झल के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, अरे मेरी बीवी, अरे सिपाहियों, जल्दी आओ, जिंदगी में ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा। थोड़ी देर में लोग इकट्ठा हो गए। अब्बू झल ने सबको बताने लगा, मैं सुबह निकला तो यह सांप मेरे दरवाजे पर पड़ा था, जैसे ही मारा इसने इंसानों की तरह बात की। मगर उस जालिम का दिल नरम ना हुआ। उसने फिर लाठी उठाई और वार करने लगा। सांप फिर रोते हुए गिड़गिड़ाया, बस एक बार मुझे नबी के पास जाने दे, सिर्फ एक बार उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूं, माफी मांग लूं। अगर मेरे नबी मुझे माफ कर दें तो फिर चाहे जो हो जाए। सांप ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, अब अगर तुझे मेरा खून ही चाहिए तो ले ले, लेकिन पहले मुझे सिर्फ एक बार रहमतुल लिल आलमीन के दर पर पहुंचने दे। अगर वो मुझे माफ कर दें तो मैं तेरे हवाले, और अगर न करें तो भी मैं लौट आऊंगा। मैंने तुझसे वादा किया है। पर अब्बू झल का दिल पत्थर का था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके गले में लोहे की जंजीर डालो और खंभे से बांध दो। सिपाहियों ने वैसा ही किया। हरसा को खंभे से कसकर बांध दिया गया और फिर लाठियां डंडे चलने लगे। हरसा फिर झार झार रोया, मारो जितना मारना है, पर एक बार मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। अब्बू झल ने दांत पीसते हुए अपनी बीवी से कहा, सुन रही हो, इसके मुंह से बार बार मोहम्मद का नाम निकल रहा है, लगता है ये उसका जासूस है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। फिर वह चिल्लाया, मैं समझ गया, ये उसी की भेजी हुई सजा है जो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। हरसा ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ अब्बू झल, मैंने तुझसे वादा किया था, मारना है तो मार, पर पहले मुझे नबी के कदमों में एक सजदा करने दे। अगर वो मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर न करें तो मैं खुद तेरे पास लौट आऊंगा। बस इतना सुनते ही अब्बू झल की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, जल्दी से घर से लोहे की मोटी छड़ ले आओ। जब छड़ आई तो उसने पूरी ताकत से हरसा पर वार किया। एक जोरदार प्रहार से सांप की पूंछ का आधा हिस्सा कटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब्बू झल ने फिर कहा, नमक लाओ, यह मोहम्मद का जादू है, इसे खत्म करना जरूरी है। बीवी ने नमक लाकर कटे हुए घाव पर छिड़क दिया। नमक झकमों में पड़ा तो हरसा का पूरा बदन छटपटाने लगा। दर्द से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर फिर भी उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और कहा, ऐ अब्बू झल, तूने मेरी पूंछ काट दी, मेरे जख्मों पर नमक डाल दिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी आखिरी बार कहता हूं,
मुझे बस एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। मैं उनसे कहूंगा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दो। अगर वो माफ कर दें तो मैं वापस आ जाऊंगा, वादा है मेरा। इतना कहते कहते दर्द और तकलीफ की इंतहा हो गई। हरसा का बदन एक जोरदार झटके के साथ 2 टुकड़ों में बट गया। उसकी जान निकल गई और उसकी आखिरी सांस भी न मोहम्मद के नाम पर ही रुकी। वह बेचारा सांप आखिरी नबी के दीदार और माफी की एक झलक को तरसता हुआ इस दुनिया से चला गया। हरसा का बदन अब तकरीबन टूट चुका था। उसने आखिरी बार अपना सिर जमीन पर टेक दिया और आंसुओं की बौछार के साथ अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, मैं जान गया कि यह शख्स मुझे कभी नबी करीम तक नहीं पहुंचने देगा। अगर मैं उन रहमत वाले जात के दीदार और मगफिरत से महरूम रहा तो मेरी सारी उम्र बेकार, मेरी सारी तौबा अधूरी। ऐ अल्लाह, जो सजा तू देना चाहे इस दुनिया में दे दे, लेकिन मुझे आखिरी नबी के कदमों तक पहुंचा दे, वरना जहन्नम की आग मुझे निगल जाएगी। इतना कहते ही उसकी रूह ने बदन को अलविदा कह दिया। अब्बू जहल ने लाश को देखकर अपनी बीवी से कहा, यह मोहम्मद का जादुई सांप है, यह फिर जिंदा हो सकता है, इसे आग दो, पूरी तरह राख कर दो। उन्होंने लकड़ियां जमा की, आग सुलगाई और हरसा के टुकड़े टुकड़े बदन को उसमें डाल दिया। जब सब राख बन गया तो उस राख को एक मिट्टी के घड़े में भरकर मुंह बंद कर दिया। अब्बू झल हंसते हुए बोला, अब चलते हैं मोहम्मद के पास, देखते हैं उसका जादू कितना चलता है। फिर वह मोहल्ले मोहल्ले घूमकर चिल्लाने लगा, ऐ मक्का वालों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादुई सांप भेजा था, मैंने उसे मार डाला, जला डाला, अब उसकी ताकत का कुछ नहीं बचा। लोग हैरान, कुछ डरे हुए, कुछ चुप। फिर वह अपने बच्चों और सिपाहियों को लेकर घमंड से भरा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से पुकारा, ऐ मोहम्मद, बाहर निकलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। शफ्फाफ नजरों से अब्बू झल को और उसके हाथ के घड़े को देखा। अब्बू झल ने घमंड से कहा, इस घड़े में क्या है, बता दो। अगर बता दिया तो मैं अभी कलमा पढ़कर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अगर नहीं बता सके तो जो सजा हम देंगे चुपचाप सिर झुकाकर कबूल करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर मैं न सिर्फ बता दूं बल्कि घड़े में जो है उसे खुद अपनी जबान से बोलने पर मजबूर कर दूं तो? अब्बू झल ने ठठाकर हंसते हुए कहा, तो फिर बात और भी साफ हो जाएगी। बोलो, देखते हैं तुम्हारा जादू। अब्बू झल ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर घड़े में जो है वह खुद अपनी जबान से बोले तो मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा और तुम्हारा उम्र भर का गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन अगर वह चुप रहा तो तुम जो सजा हम देंगे सिर झुकाकर कबूल करोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजूर है। अगर घड़े में जो है वह न बोला तो जो सजा तुम देना चाहो मैं सिर झुकाकर कबूल करूंगा। अब्बू जहल ने चारों तरफ देखकर चिल्लाया, ऐ मक्का के लोगों, सब सुन लो और गवाह रहो। मोहम्मद ने खुद कहा है कि घड़े में जो है वह खुद बोलेगा, अगर न बोला तो यह हमारी सजा का हकदार होगा। लोगों की भीड़ उमड़ आई। सारा मक्का एक खुले मैदान में जमा हो गया। चारों तरफ हजारों आंखें, बीच मैदान में सिर्फ 2 शख्स, एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ घमंड से फूला अबू जहल, हाथ में बंद घड़ा लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए घड़े की तरफ उंगली का इशारा किया और फरमाया, ऐ घड़े में मौजूद, अल्लाह के हुक्म से बोलो। उसी लम्हे 7वें आसमान पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राइल, देखो मेरा हबीब घड़े की तरफ इशारा कर रहा है, जा उस राख को जबान दे दे। जिब्राइल अमीन फौरन हाजिर हुए, घड़े के ढक्कन पर एक हल्का सा स्पर्श किया और अचानक घड़े में से एक दर्द भरी रोती हुई आवाज गूंजी जो सारे मैदान में फैल गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हरसा, मैं वही बेचारा सांप हूं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से आपकी मगफिरत की तलाश में भटक रहा था। मैं आपके पास माफी मांगने आया था, लेकिन अब्बू जहल ने मुझे मार डाला, टुकड़े टुकड़े किया, नमक डाला, आग में जलाया और राख बनाकर इस घड़े में बंद कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब भी मेरी एक ही इल्तिजा है,
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सारी कौम सन्न रह गई। अब्बू जहल का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ से घड़ा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और राख बिखर गई। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ जोर जोर से अल्लाहू अकबर कहने लगे, कुछ सजदे में गिर पड़े और उसी लम्हे वह राख हवा में उड़ने लगी और एक चमकदार नूर बनकर आसमान की तरफ उठ गई। हरसा की रूह को मगफिरत मिल चुकी थी और अब्बू जहल वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घड़े के अंदर की राख को फिर से जिंदा कर दिया। एक पल में वह राख फिर से हरसा सांप बन गई, बिल्कुल पहले जैसी, मगर आंखों में आंसुओं का सैलाब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली उसकी तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से बोलो, तुम कौन हो? हरसा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हारिस, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का गुनहगार। मैं आपसे मगफिरत मांगने आया था। मदीना से 6 महीने तक सीने के बल रेंगते हुए मक्का पहुंचा। थक कर इस जालिम के दरवाजे पर सो गया। सुबह इसने मुझे देखते ही जंजीरों में जकड़ लिया, दिन रात मारा, पूंछ काटी, नमक डाला, फिर जलाकर राख बना दिया और यही घड़ा भर दिया। या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपका दीदार और एक मगफिरत चाहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जहल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्बू जहल, देख लिया अपने घड़े में क्या था? अब्बू जहल के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर घड़ा जोर से फेंका। घड़ा टूटा और उसमें से हरसा सांप जिंदा बाहर निकल आया। हरसा की आंखें लाल थीं। वह फुफकारता हुआ अब्बू जहल की तरफ लपका। अब्बू जहल चीखता हुआ भागा और हुजूर के पीछे छिपकर रोने लगा। मोहम्मद, अपने सांप को रोक लो, बचाओ मुझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, ठहर जाओ। सांप तुरंत रुक गया, मगर उसका बदन अभी भी कांप रहा था। वह रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, इसने मुझे जो दर्द दिया है उसे बयान नहीं कर सकता। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब्बू जहल जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मोहम्मद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बचाओ। मैं हार गया, मैं मान गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरसा की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ए हारिस, अल्लाह की रहमत गजब पर गालिब है, इसे माफ कर दो। हरसा ने हुजूर के कदमों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर, आपने मुझे माफ कर दिया, बस यही काफी है। फिर उसने अब्बू जहल की तरफ देखा और कहा, जा, आज तुझे मेरे नबी की रहमत ने बचा लिया। कहते हैं उस दिन मक्का के मैदान में हजारों लोग रो रहे थे। कईयों ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और कईयों के दिल नरम हो गए। और हरसा, उसकी सदियों की तलाश आखिरकार पूरी हो चुकी थी। अब्बू जहल चीखता हुआ फिर भागा, ये सांप मुझे अभी मार डालेगा। हरसा उसके पीछे फुफकारता दौड़ा। पूरी कौम सांस रोके देख रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से आवाज दी, हारिस, रुक जाओ। हरसा एकदम ठिठक गया। उसने पहले नबी की तरफ देखा, फिर अब्बू जहल की तरफ, फिर जमीन पर। उसकी जीभ बाहर निकली, आंखों से आंसुओं की बौछार होने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर ने मोहब्बत से फरमाया, ए हारिस, तुम सदियों से मेरे पास मगफिरत मांगने आ रहे थे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी। हरसा ने सजदा किया और रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, आपने माफ कर दिया, बस मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटा। एक बार फिर नबी की तरफ देखा, जैसे अलविदा कह रहा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जहल को, जो अभी भी कांप रहा था, पास बुलाया और नरमी से फरमाया, चाचा, अब तो इंसान बन जाओ। अब्बू जहल सिर झुकाए खड़ा रहा, बोल कुछ नहीं सका। तब नबी करीम ने हारिस को आवाज दी, हारिस, क्या तुम फिर से इंसान बनना चाहते हो? हरसा लौटा, घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे माफ किया, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए कोई नहीं। लेकिन अगर आप मुझे दोबारा इंसान बना दें तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहे। हुजूर ने आसमान की तरफ नजर उठाई और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे हारिस को फिर से इंसान बना दे। उसी लम्हे एक नूर उतरा। सांप का जिस्म चमकने लगा
और पलक झपकते ही एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। लोग ताज्जुब से देखते रह गए। किताबों में लिखा है कि हारिस ने बाकी उम्र नबी पाक की खिदमत में गुजारी, हर वक्त आपके साथ रहा और आपकी हर बात पर जान छिड़कता रहा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नबूवत की एक और जिंदा मिसाल। अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर दिल को सुकून मिला हो तो जरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह और कमेंट में लिख दो आमीन या रब्बल आलमीन।